मिल्लत जाफरिया सैयद मोहसिन नकवी की कलम से निकले हुए चंद अशार पाक बीबी की शान में आपकी समातों को नज़र करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। कितनी बुलंदियों पे है, जो बीबी की शान में नहीं बोलेगा दुख होगा मुझे, क्योंकि ये वो पाक सैयदा है जिनकी शान में मेरे नबी खुद बोलते थे और ख़ुद खड़े हो जाते थे उठ के। उनकी शान में बोलना बिल्कुल सवाब है। कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है। रूहुल अमी है सूरते दरबान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है। कैसे हसन हुसैन में कैसे कैसे करूं तमीज मैं हसन हुसैन में। एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है। कुछ इसलिए भी मुझको तिलावत का शौक है। क्यों शौक है? कुछ इसलिए भी मुझको तिलावत का शौक है। कुरान है लफ्ज़ बलफ्ज़ सना खान फातिमा, कुरान है लफ्ज़ बलफ्ज़ सना खान फातिमा। और मेरी बीबी का दीन पे कितना बड़ा एहसान है। इसको मिटा सकेगा ना बातिल की साजिशें, इसको इसको मिटा सकेगी ना बातिल की साजिशें। क्यों? इस्लाम पर है साया दामान
इस्लाम पर है साए। और बीबी के जो नौकर हैं उनके बारे में एक शेयर करना चाहूँगा। करते फिरे जमीन पर तजारत बहिश्त की, जब मैं बहलोल की बात कर रहा हूँ, करते करते फिरे जमीन पर तजारत बहिश्त की, अपने गदागरों पे है। अच्छी तरह आपने ये कलाम बहुत बड़ा सुना होगा, लेकिन अंदाज़े बयान को जरा गौर फरमाइएगा। अपने गदागरों पे है फैज़ान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है मफ़हूम मादशा की कसम है कायनात में, फरमान किरदिगार है, फरमान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है। वो कल भी पंज तर में सदारत मुकाम थी, वो कल भी पंज तर में सदारत मुकाम थी, मुनसब यही है आज भी शायान फातिमा। मिलके कितनी बुलंदियों पे है नबियों पे हुक्म है के निगे बारू बरू रहे, तौहीद हश्र में है निगहबान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है। और आखिरी शेर जनाब मोहसिन नकवी का, उनका नाम आएगा इनमें। बाबे बहिश्त में मुझे रोकेगा क्यों कोई, बाबे बहिश्त में मुझे रोकेगा क्यों कोई, मोहसिन
गुलामान फातिमा हासिल कहाँ दिमाग को इरफान फातिमा कितनी बुलंदियों पे है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, फिर भी नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहल बैत के दुश्मन बिलानत, खुशनूरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अमानत अली बेला वो बस पहुँचने वाले हैं, जैसे पहुँचते हैं तो मेंबर उनके हवाले करूँगा। एक कलाम जिसकी मोमिन ने मुझे फरमाइश की, मैंने 2-4 दिन पहले पढ़ा था, वो दोबारा आप मोमिन की खिदमत में गोश गुजार करता हूँ। और यकीन कीजिए ज़िक्र अहले बैत और कुरान का ये मौजज़ा है। वो क्या मौजज़ा है कि इसे जब भी पढ़ा जाए तरोताज़ा होता है। ऐसा नहीं होता भाई यही फ़ज़ीलतें हैं, यही फ़ज़ाइल हैं, यही वो चीज़ें हैं जो 1400 साल से पढ़ी जा रही हैं। लेकिन ये अहले बैत के ज़िक्र का मौजज़ा है, ये कुरान का मौजज़ा है कि उसे जब भी तिलावत किया जाए, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पहली बार सुन रहा हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। खुदा की कसम ये इतना अजीम दरवाज़ा है, इतना अजीम खानवादा है कि इस दरवाज़े पे अगर कोई वहशी आए, इस दरवाज़े पर अगर कोई वहशी आ जाए तो वो इंसान बन जाता है। ये इतना अजीम दरवाज़ा है। और अगर इस दरवाज़े पर कोई इंसान आए तो वो मुसलमान बन जाता है। ये इतना अजीम दरवाज़ा है कि अगर इस दरवाज़े पर कोई मुसलमान आए तो वो साहिब ईमान बन जाता है। खुदा की कसम इतना अजीम दरवाज़ा है कि इस दरवाज़े पर अगर कोई साहिब ईमान भी आए तो वो सलमान बन जाता है। अगर कोई साहिब ईमान भी आए तो वो सलमान बन जाता है। और आपकी मोहब्बत को देखते हुए जो 2 जुमले और भी आप मोमिन की खिदमत में पेश करूँगा कि ये इतना अजीम दरवाज़ा है। खुदा की कसम के इस दरवाज़े पर अगर कोई बेदाद आए तो वो मिकदाद बन जाता है। अगर कोई बेदाद आए तो वो मिकदाद बन जाता है। और अगर कोई बेज़र आए तो वो बूज़र बन जाता है। खुदा की कसम इतना अजीम दरवाज़ा है। अगर कोई मजबूर आए तो वो मुख्तार बन जाता है। हैदरी। अगर कोई मजबूर आए तो मुख्तार बन जाता है। बस आखिरी जुमला अर्ज करूँगा, खुदा की कसम इतना अजीम दरवाज़ा है कि इस दरवाज़े पर अगर कोई गुनाहगार आए तो हुर अलैहिस्सलाम बन जाता है। इतना अजीम दरवाज़ा है। और इतनी बड़ी नेमत है मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत अहले बैत, इसे नेमत उज़्मा कहा गया है। ये सबसे बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह की जितनी नेमतें हैं, खुदा की कसम सारी नेमतें एक तरफ, ये एक नेमत एक तरफ, सारी नेमतों का दारो मदार इसी एक नेमत पर है।
सारी नेमतों का दारोमदार इसी एक नेमत पर है। वो कौन सी नेमत है? वो मोहब्बत अहले बैत है, वो इश्क अहले बैत है, वो मवद्दत अहले बैत है, वो मोहब्बत अहले बैत है। और खुदा की कसम मोहब्बत अहले बैत इतनी बड़ी कोई अजीम चीज़ है, इतनी बड़ी अजीम चीज़ है। आप जब अपनी दिलों में मोहब्बत अली, इश्क अली, मवद्दत अली, मोहब्बत अली की ठंडक महसूस किया करें ना, खुदा की कसम सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। उसके बाद उस माँ का शुक्र अदा किया करें कि जिसने पैदा होते साथ पहले बाप का नाम नहीं बताया, अली का नाम बताया है। उस माँ का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि ये माँओं की तरबियत का नतीजा है, ये माँओं की पाक गोदी का नतीजा है कि अल्लाह ने हमें मोहब्बत अहले बैत से सरशार किया है। मोहब्बत अहले बैत में इस तरह हम अपने दिन रात गुजारते हैं। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलवात। बेटा बैठ जाएं एक जगह पे बैठ जाएं। शुक्रिया। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद अशार पेश करता हूँ कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन हैदरी। और ये इतना अजीम ख़ानदान अल्लाह ने बनाया है, इतनी अजमत वाला ख़ानदान है कि इस ख़ानदान पे लोगों ने पूरी तवज्जो चाहूँगा। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का ये जुमला है। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाते हैं कि इस ख़ानदान पर लोगों ने तलवारें उठाई, ताज़ियाने उठाए, पत्थर तीर ताज़ियाने उठाए, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं थी कि इस खानदान पे उंगली उठा सकता। हैदरी, किसी में जुर्रत नहीं थी कि इस खानदान पे उंगली उठा सकता। खुदा की कसम इतना अजीम खानवादा है कि दुश्मन भी जब बात करता है तो ये कहने पे मजबूर हो जाता है, हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली को मानते हैं। हम यही तो कहते हैं भाई, आप में और हम में यही तो फर्क है। आपके कुछ हैं अली, हमारे सब कुछ हैं अली। आप में और हम में यही तो फर्क है कि आपके कुछ हैं अली, हमारे सब कुछ हैं अली। हमें लोग कहते हैं कि देखो जी उसको मानो, देखें जी ये वो। खुदा की कसम ये हमारे अख्तियार में नहीं है, हमारे अख्तियार में नहीं है। उसका तज़किरा नहीं करते, फलां की बात नहीं करते, अपनी जिंदगियों में उसकी बात नहीं करते। यार हमें इस खानदान से बढ़ के, सादा सी बात है, इस खानदान से बढ़ के कोई और खानदान इतना अच्छा दिखा दो, कोई तो दिखा दो। अच्छा ये बताओ, सारे बातें लंबी होती जाएंगी, सारे किस लिए भाई वो कर रहे हैं इस दुनिया में, तगो दो कर रहे हैं, जो भी अमल कर रहे हैं, जिससे पूछो भाई तुम ये मजलिस क्यों सुन, मैं अपनी मिसाल पहले देता हूँ, भाई मजलिस क्यों सुन रहे हो? मजलिस इसलिए सुन रहे हैं कि मौला राजी होंगे, मौला राजी होंगे तो जन्नत में जाएंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा भाई आप तरावी क्यों पढ़ रहे हैं? भाई तरावी इसलिए पढ़ रहा हूँ, तरावी पढ़ूंगा अल्लाह राजी होगा तो, अल्लाह राजी होगा तो जन्नत मिलेगी, ऐसे ही है। अच्छा कोई नकवाली पढ़ रहे तो उसका मकसद भी, हदफ वही है, टारगेट वही है, जन्नत है। कोई नात पढ़ रहे तो उसका टारगेट भी वही है, मकसद क्या है जी? जन्नत में जाना है, ठीक है, जन्नत में जाना है। अच्छे काम करूंगा, सदका दूंगा, खैरात करूंगा, नेकी करूंगा, अच्छाई करूंगा। जो नेकियां हैं वो इसलिए की जाती हैं कि मैं ये नेकी करूंगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं, अल्लाह राजी हो जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं। अब आइए अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह तू किस तरह राजी होगा? अपने अपने तरीके को छोड़ो, अपने अपने तरीके को छोड़ो कि ये करूंगा तो अल्लाह राजी होगा, ये करूंगा तो अल्लाह राजी होगा। आइए अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह तू बता दे ये तुझे मनाने का तरीका क्या है, तुझे राजी करने का तरीका क्या है? तो अल्लाह फरमाएगा पढ़ो कुरान, अल्लाह फरमाएगा पढ़ो कुरान।
पढ़ो कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। मेरा हबीब इनसे कह दो, ये जो मुझे राजी करना चाहते हैं, इनसे कह दो अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो फत्तबिऊनी, मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो, मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो। होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जब तुम मोहम्मद की इत्तिबा करोगे, मेरे रसूल की इत्तिबा करोगे, तो मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? अभी हम कह रहे थे कि या अल्लाह तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, लेकिन जब हमने की रसूल की इत्तिबा तो अल्लाह फरमा रहा है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। तो आइए दरे रसूल पे चलते हैं ताकि मसला खत्म हो कि या रसूल अल्लाह हमने करना था अल्लाह को राजी। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे हबीब की इत्तिबा करो, मेरे हबीब को राजी करो। अगर मेरा हबीब राजी हो गया तो समझो मैं राजी हो गया, फिर तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। सिर्फ मोहब्बत नहीं करूंगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, फिर तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। और अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। तो या रसूल अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान कर दीजिए। आप बताइए आप किस तरह राजी होते हैं ताकि आप राजी हो जाएं और अल्लाह राजी हो जाए, ताकि आप राजी हो जाएं और अल्लाह राजी हो जाए। हमें बताइए कि आप किस तरह राजी होते हैं, आपकी रिजा किस चीज में है। तो अजब नहीं कि रसूल ये इरशाद फरमाएं कि मैं तो कभी मदीने की गलियों में, मैं तो कभी मदीने की गलियों में उठा के सवारी बन के बता रहा हूं, और कभी हाथ पकड़ के गदीर के मकाम पे ऐलान करके फरमा रहा हूं, ये वो हैं कि जिनकी रजा मुझ मोहम्मद की रजा है। हैदरी, ये वो हैं कि जिनकी रजा मुझ मोहम्मद की रजा है। तो अल्लाह को राजी करने वालों मोहम्मद की इत्तिबा करो। खाली अल्लाह अल्लाह करने से, बगैर मोहब्बत अली के अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। अली अली करोगे तो अल्लाह मिलेगा। बगैर मोहब्बत अली के, बगैर इश्क हुसैन के, बगैर मोहब्बत हुसैन के, उसकी वजह यह है खुदा की कसम ऐसे नहीं अल्लाह ने इनकी मोहब्बत फर्ज कर दी। सारी इबादत का दारो मदार, आपके अमाल का दारो मदार मोहब्बत अहले बैत पे कायम है। अगर मोहब्बत अहले बैत है तो बाकी अमाल सब कबूल, अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं तो कुछ कबूल नहीं। ये खतीबाना जुमला नहीं है, आप सुनते रहते हैं, बच्चे बच्चे को याद है। रसूल ने फरमाया कि और हमारे रसूल जो हमारे नबी हैं वो बगैर वही इलाही के कलाम नहीं करते, अपनी मर्जी से नहीं बोलते। इसलिए नहीं किसी की फजीलत बताते कि कोई उन्हें प्यारा है, वो भी उससे प्यार करते हैं जिससे अल्लाह प्यार करता है। किसी की रिश्तेदारी में किसी की फजीलत नहीं बताते, किसी की मोहब्बत में उसके फजाइल नहीं पढ़ते। रसूल वही बताते हैं जो हुक्म परवरदिगार होता है। ये कुरान का फैसला है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा हबीब उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक मेरी वही का नुज़ूल नहीं होता। तो आइए उठाइए तारीख, देखिए कि रसूल ने क्या फरमाया। अल कुरान माली व अली माल कुरान, अल हक माली व अली माल हक। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। खुदा की कसम सिर्फ यहाँ तक हदीस नहीं है, अल हक माली व अली माल हक। आगे इरशाद फरमाया परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे,
हक को उधर मोड़ दे जिधर मेरा भाई अली जाए। ये नहीं कहा कि अली को उधर मोड़ दे, बल्कि हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ता जाए। तो कायनात आलम में देखिए, आदम से लेके ईदम तक जो कुछ हक है, जो कुछ हक है, अली आगे हैं, हक अली के पीछे है। ठीक, तो बस टाइम मुख्तसर है, किबला तशरीफ ले आए हैं। मैं चंद अशारा आपकी खिदमत में पेश करके उनको मिंबर देता हूँ। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, अरे वो तो नाना मेरे हुसैन का है, वो तो नाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, अरे घर पुराना मेरे हुसैन का है। घर पुराना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, अरे शामियाना मेरे हुसैन का है। शामियाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और जिस पे खालिक दरूद पढ़ता है, जिस पे खालिक दरूद पढ़ता है, अरे वो घराना मेरे हुसैन का है। वो घराना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और जिस जगह हुर्र बनाए जाते हैं, जिस जगह हुर्र बनाए जाते हैं, अरे कारखाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे। बस आखिरी शेर सुन लो और किबला को दावत मिंबर दूंगा कि जिस जगह हुर बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है। और जिस पे खालिक दरूद पढ़ता है, खुदा की कसम इसे महसूस करो ना तो
लुत्फ आता है। जिस पे खालिक दरूद पढ़ता है, अरे वो घराना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और देखिएगा, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, अरे तुम बताना मेरे हुसैन का है। तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और खुदा की कसम, इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये सहन फातमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। तारीख कह रही है मुहर्रम के चांद में, तारीख कह रही है मुहर्रम के चांद में, सैदानियों के बख्त अचानक उलट गए, सैदानियों के बख्त अचानक उलट गए। और इतनी गरीब हो गई ज़हरा की लाडली, इतनी गरीब हो गई ज़हरा की लाडली, ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए। अज़ादारान मज़लूम करबला, सिवाय मज़लूम करबला के गम के मौला आपको कोई गम न दे। बड़ा प्यारा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहजादा अली अकबर, जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा था। नाना से बड़ा प्यार था ना हुसैन को, कि जब नाना बज़ाहिर इस दुनिया से चले गए तो इमाम नमाज के बाद दुआ मांगते थे, परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा, मेरी नाने के बगैर नहीं गुजरती, जो मेरे नाने की शक्ल वाला हो। किसी ने इमाम से सवाल किया, मासूम से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि सबसे मीठी चीज़ क्या होती है। मासूम ने फरमाया, सबसे मीठी चीज़ ये है कि किसी के सामने उसका बेटा जवान हो जाए, जवानी देखे अपने बेटे की। फिर उसने सवाल किया, मौला ये बताइए कि सबसे मुश्किल चीज क्या है, कड़वी चीज क्या है। तो मासूम ने इरशाद फरमाया, वही जवान बेटा जवानी की हालत में बाप से जुदा हो जाए। आम बाप न था, बाप था हुसैन, आम बेटा न था, बेटा था अली अकबर। आइए चंद अशार हजरत अली अकबर की बारगाह में पेश करता हूँ। है अली अकबर, है अली अकबर, कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर। कोशिश कीजिएगा कि एक आंसू जरूर आ जाए ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे राजी हो जाएं। हाय अली अकबर, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक
पाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुकद्दर है अली अकबर। और इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, बस एक झलक सेहरे की सुगरा को दिखा दूं, बेचैन थी ख़ाहर है अली अकबर। और 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो गए वाला है मेरा खून में नहाया, ये क्या हुआ दिलबर है अली अकबर। और ठहरो के मैं 18वीं मन्नत तो बढ़ा दूं, फिर ले के बलाए तुझे जीने की दुआ दूं, सदके हो ये मादर है अली अकबर। और देखिएगा, तुम हिचकियाँ माँ, किसी माँ बाप को अल्लाह ये वक्त ना दिखाए, तुम हिचकियाँ ले ले के जो दम तोड़ रहे हो, मुहम्मा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर है अली अकबर। और देखिएगा, माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूं जी कर। और पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, क्या हो गया
दिलबर है अली अकबर। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बिला तख़ीर मुल्तमिस हूँ ब्रदर अमानत अली बेला साहब से बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में अपना कलाम पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पे बुलंद तरीन सलावत पढ़ें जी। मेरी इल्तमास है जो पीछे बैठे हैं जगह खाली है, अगर थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो जनाब सईद अस्सलाम को हिफ्ज़ व ईमान में रखें। बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी दिली खजात मुस्तजाब फरमाएं। बुलंद तरीन सलावत पढ़ें जी। नारे तकबीर। खाली का नाम बहुत बुलंद है, मिलके सब जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद के नारे हैदरी हैदरी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। एक रुपये आपकी समातों की नज़र। शहीद मोहसिन नकवी आला मकाम की लिखी हुई रुपये आपकी समातों की नज़र है। बड़ी तवज्जो। माँ के दूध से ही पिया अली मदद। माँ के दूध से ही पिया अली मदद। अगर थोड़ा थोड़ा सा बोलते आएंगे इसका अजर जनाब सईद अस्सलाम दे सकती हैं। हमने तो बचपने में सुना या अली मदद। क्योंकि हमारा ईमान है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद मोमिन के कब्र में रहनुमाई के लिए आते हैं बाबा जी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ। सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, अब यही मशगला है और मैं हूँ। फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ शेर खुदा है और मैं हूँ। मौला कैसे मदद को आते हैं। मोहसिन मेरी लहर में वो अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली। कि मेरे भाई हैं, मौला इन्हें सलामत रखे और आपकी भी मौला दिली खजात मुस्तजाब फरमाए। और बिलखसूस जो बीमार है, बीमार करबला का सदका शफाई कुल्ली अता फरमाए। मैं हमेशा एक दुआ मांगता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं यार जो बे औलाद है, मैं बे औलाद नहीं कहता, क्योंकि मौला का मानने वाला बे औलाद हो ही नहीं सकता। उनके देने में कमी नहीं, हमारे मांगने में कमी है। मैं उस हस्ती का मनक़बत पढ़ रहा हूँ जो कायनात की वारिस है, जनाब सईद अस्सलाम अलैहि। कायनात में जो भी कुछ है सदका जनाब सईद अस्सलाम अलैहि। कौन कौन सी हस्ती फजीलत कर रही है। खुदा की रज़ा है, बिल्कुल नया कलाम है।